डियर स्टूडेंट्स, एकलव्य कुशवाहा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज कुछ फ्रेजल वर्ब का हिंदी मीनिंग सीखते हैं। यह फ्रेजल वर्ब सभी परीक्षाओं में, वह 10वीं का हो या 12वीं का हो या पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 का हो या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, प्रतियोगिता का परीक्षा हो, सभी में फ्रेजल वर्ब पूछा ही पूछा जाता है और आपको कहा जाएगा कि इनका उपयोग एक सेंटेंस में करें। तो आइए हम लोग सेंटेंस में भी फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हैं और इसकी हिंदी भी जानते हैं। यदि आप इन फ्रेजल वर्ब का हिंदी मीनिंग जानते हैं, हिंदी में अर्थ जानते हैं, तो यह आपके बातचीत को बहुत ही प्रभावशाली बना देगा। तो चलिए हम लोग कुछ फ्रेजल वर्ब का अर्थ हिंदी में जानते हैं। नंबर 11, एक्ट ऑन समथिंग। इसका पहला अर्थ होता है कुछ करना या कोई क्रिया करना या कार्रवाई करना। जब हम एक्ट ऑन समथिंग का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं तो सेंटेंस बनता है द डॉक्टर न्यू। डॉक्टर जानते थे कि ही हैड टू एक्ट क्विकली। उन्हें तेजी से कुछ करना है। टू सेव द चाइल्ड, बच्चा को बचाने के लिए। इस सेंटेंस का पूरा हिंदी अर्थ होता है डॉक्टर जानते थे कि बच्चा को बचाने के लिए उन्हें जल्दी कुछ करना था। एक्ट ऑन का एक दूसरा हिंदी अर्थ देखें, प्रभाव डालना या असर डालना। जब हम एक्ट ऑन का इस अर्थ में सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस बनता है हीट एक्ट्स ऑन मेटल्स, और इसका हिंदी अर्थ होता है उष्मा धातुओं पर असर डालती है या उष्मा धातुओं पर प्रभाव डालती है। आप चाहें तो एक्ट ऑन का इस अर्थ में आप दूसरे वाक्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 12, एक्ट फॉर। इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ, और इसका हिंदी में अर्थ होता है किसी की ओर से काम करना या किसी के पक्ष में काम करना। जब इस अर्थ में हम एक्ट फॉर का किसी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस बनता है ए प्लीडर एक्ट्स फॉर हिज क्लाइंट्स या ए लॉयर एक्ट्स फॉर हिज क्लाइंट्स, और इसका हिंदी अर्थ होता है एक वकील अपने ग्राहकों के लिए कार्य करता है या एक वकील अपने मुवक्किलों के लिए कार्य करता है। नंबर 13, एक्ट ऑन और एक्ट अपॉन। दोनों का अर्थ देखिए, आप ऑन के जगह अपॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं और अपॉन के जगह ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका पहला अर्थ देखिए, प्रभाव डालना या असर डालना। इसका यह अर्थ हम अभी देख चुके हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जब इस अर्थ में एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन का प्रयोग हम सेंटेंस में करते हैं तो सेंटेंस बनता है हीट एक्ट्स ऑन मेटल्स एंड काउजेज देम टू एक्सपैंड। इसका हिंदी अर्थ होता है उष्मा धातुओं पर प्रभाव डालकर उन्हें फैलाती है। इस सेंटेंस में यह भाग देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां उन्हें फैलाती है, फैलाना जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, और जब भी हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करते हैं तो हमेशा हम मेक का प्रयोग करते हैं या काउज का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस सेंटेंस में हम लोग काउजेस के जगह पर मेक्स भी लिख सकते हैं और इस सेंटेंस को बोल सकते हैं हीट एक्ट्स ऑन मेटल्स एंड मेक्स देम एक्सपैंड। और जब हम मेक्स का प्रयोग करेंगे तो टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे जो एक्सपेंड से पहले है। अब इसी अर्थ में एक्ट ऑन का प्रयोग हम दूसरे सेंटेंस में देखें, द मेडिसिन एक्टेड ऑन हिम। इसका हिंदी अर्थ होता है उस पर दवा का प्रभाव पड़ा या दवा उस पर असर डाला। आप दोनों ही सेंटेंस में, पहला सेंटेंस में देखिए एक्ट्स ऑन है, दूसरा सेंटेंस में देखिए एक्टेड ऑन है। आप पहला सेंटेंस में एक्ट्स ऑन की जगह पर एक्ट अपॉन लिख सकते हैं और दूसरा सेंटेंस में एक्टेड ऑन की जगह पर आप एक्टेड अपॉन लिख सकते हैं। दोनों का अर्थ
एक ही होता है। एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन का एक दूसरा अर्थ देखें, किसी चीज पर विश्वास करके तदनुसार काम करना, अर्थात उसके अनुसार काम करना। जब इस अर्थ में हम एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन का प्रयोग किसी सेंटेंस में करते हैं तो सेंटेंस बनता है द पुलिस एक्टिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन दे हैड रिसीव्ड caught the robbers। यहां देखिए, द पुलिस का अर्थ होता है पुलिस ने या पुलिस। एक्टिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन, सूचना पर कार्रवाई करते हुए। दे हैड रिसीव्ड, जो उन्होंने प्राप्त की थी। काउट द रॉबर्स, लुटेरों को पकड़ी। इसका यदि एक साथ हिंदी में अर्थ लिखते हैं तो इस प्रकार हो सकता है, पुलिस मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए लुटेरों को पकड़ ली। या मिली सूचना पर के जगह पर आप प्राप्त सूचना पर भी लिख सकते हैं और इस प्रकार आप हिंदी में बोल सकते हैं, पुलिस प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए लुटेरों को पकड़ ली। नंबर 14, एक्ट अप टू। एक्ट अप टू का एक अर्थ होता है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू और इसका हिंदी में अर्थ होता है के अनुसार काम करना। जब इस अर्थ में हम एक्ट अप टू का किसी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो एक सेंटेंस बनता है ही एक्टेड अप टू माई एडवाइस और इसका हिंदी अर्थ होता है उसने मेरी राय के अनुसार काम किया, उसने मेरी सलाह के अनुसार काम किया। एक्ट अप टू का एक दूसरा अर्थ होता है टू फुलफिल और इसका हिंदी में अर्थ होता है पूर्ण करना, पूरा करना। जब फुलफिल के अर्थ में एक्ट अप टू का किसी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस बनता है ही एक्टेड अप टू दिस वर्क और इसका हिंदी में अर्थ होता है उसने इस काम को पूरा किया, उसने इस काम को पूर्ण किया। नंबर 15, अडेप्ट योरसेल्फ टू समथिंग। इस फ्रेजल वर्ब का अर्थ देखिए, हिंदी में होता है नई परिस्थिति से परिचित होकर उसके अनुरूप अपने व्यवहार को बदलना, या इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं नई परिस्थिति को जानकर उसके अनुरूप अपने आचरण को बदलना। जब इस अर्थ में हम अडेप्ट योरसेल्फ टू समथिंग का किसी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस बनता है ही वॉज क्विक टू अडेप्ट टू द न्यू सिस्टम और इसका हिंदी में अर्थ होता है वह नई प्रणाली के अनुरूप अपने व्यवहार को बदलने के लिए तैयार थे, या वह नई प्रणाली के अनुरूप अपने आचरण को बदलने के लिए तैयार थे। यहां ब्रैकेट में हिमसेल्फ को लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि आप हिमसेल्फ को लिख भी सकते हैं और हिमसेल्फ को छोड़ भी सकते हैं। नंबर 16, अडेप्ट समथिंग फॉर समथिंग। यहां समथिंग का मतलब होता है अडेप्ट के बाद कोई वस्तु लिखा जाता है, फिर फॉर के बाद कोई वस्तु लिखा जाता है और इसका हिंदी में अर्थ होता है किसी वस्तु को बदलना ताकि बदली हुई स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। इसको दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं किसी वस्तु को बिल्कुल ही बदल देना जिससे कि बदली हुई परिस्थिति में उसका उपयोग किया जा सके, उसको काम में लाया जा सके। जब इस अर्थ में हम अडेप्ट फॉर समथिंग का उपयोग किसी सेंटेंस में करते हैं तो एक सेंटेंस बनता है द बस वाज अडेप्टेड फॉर डिसेबल्ड पीपल और इसका हिंदी में अर्थ होता है बस को विकलांग लोगों के लिए अनुकूलित किया गया। या इस सेंटेंस को आप हिंदी में दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं बस को विकलांग लोगों के लिए पूर्ण रूप से बदल दिया गया, या बस को पूर्ण रूप से बदल दिया गया ताकि विकलांग लोग इसका उपयोग कर सके। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ कुछ फ्रेजल वर्ब्स का हिंदी में अर्थ देखा और वाक्यों में प्रयोग करना भी सीखा और अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में भी अर्थ जाना। आप इन वाक्यों का प्रयोग हिंदी में करना सीखें, हिंदी में लिखें, हिंदी में बोलें,
इससे आपको दो चार फायदा होगा। सबसे पहला लाभ तो यह होगा कि किसी भी परीक्षा में आप आसानी से प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, और दूसरा, आपकी अंग्रेजी और हिंदी धारा प्रवाह पूर्ण हो जाएगी। तो अब मेरी अगली भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय बाय।